बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोग शॉर्ट वावल कर रहे हैं, वावल जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनके बारे में हमने लेक्चर लिया। तो अब हम वावल जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, शॉर्ट वावल भी इनको कहते हैं, उनके बारे में हम दो वर्कशीट करेंगे और इसको हम प्रैक्टिस करके सीखेंगे, क्योंकि बग़ैर वर्कशीट के तो हमें आइडिया नहीं ना होगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो आपके सामने है पहला पेज है, आप देख लें अच्छी तरह। इस पेज में आपको असेसमेंट नंबर 2 दिखाई गई है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट जो है वो मिसिंग भी किए हैं और बाद दफ़ा अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। जब आपको अल्फ़ाबेट लिखे हुए मिल जाएंगे तो आपने पहला वर्ड और आखिरी वर्ड जो है वो पुट करना है और आप पिक्चर के मुताबिक आपका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अल्फ़ाबेट मिस किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताएं जी कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो हमने मिस किया है। आपने वो अल्फ़ाबेट जो बिल्कुल सही होगा वो आपने इसमें पुट करना है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपको वर्कशीट की जो दो पेज हैं, दो पार्ट हैं वो नज़र आ रहे हैं। इन दोनों पार्ट्स को हम वन बाय वन हल करेंगे। पहले जो हमारा पार्ट है वो असेसमेंट का पार्ट जो है वो अपर पार्ट है। इसमें कहता है कि लुक एट द पिक्चर एंड से the word, write the missing consonant in these words, the first one is done for you। इसमें कह रहा है कि हम आपको वावल जो हैं वो अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने इसमें जो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है वो पुट करना है। जैसे पहली पिक्चर में कैट है तो CAT कैट, तो COT पुट करेंगे। दूसरी फिगर में हमको नज़र आ रहा है लेग है तो LEG, तो LEG लेग है। तीसरी पिक्चर में आदमी नज़र आ रहा है MAN मैन है। और चौथी फिगर में गुड़िया है DOLL डोल हो जाएगा। लास्ट पिक्चर में कह रहा है कि आपको जग दिया गया है JUG जग। तो इस तरह हमारी पहली जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। पहले नंबर पे काइट है, लेग है और मैन है, उसके बाद डॉल है और जग है। ये हमने कॉन्सोनेंट पुट किए और अब हमने ये कंप्लीट वर्ड हो गए हैं। अब हमको जब भी ऐसी पिक्चर वगैरह दी जाए जिसमें आपको वावल जो वर्ड हैं, वावल जो अल्फ़ाबेट हैं वो दिए जाएं, तो आपने क्या करना है, आपने बाकी के स्पेलिंग जो हैं वो पुट करने हैं और आपका वर्ड जो है उसको आपने कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वावल के साथ कॉन्सोनेंट की जो राइट ऑप्शन है वो आपने पुट करनी है। ऐसा ना हो कि आप और कोई वर्ड बना दें। अपने पिक्चर के हिसाब से वर्ड बनाना है। वैसे तो वो से बन जाते हैं, लेकिन आपने पिक्चर के हिसाब से अपने स्पेलिंग को कंप्लीट करना है जब कभी आपको वावल जो अल्फ़ाबेट वाले दिए जाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को समझ आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर बच्चे गौर से देखें, अगर एक दफ़ा बच्चों आपको समझ ना आए तो आप दोबारा उसको वीडियो को दोबारा गौर से सुने। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इसको डाउनलोड भी कर लें और बाद में बार बार देखें। तो आपको जो आप मैंने वर्कशीट करवाई उसका जो सेकंड पार्ट है वो है फिल इन द मिसिंग वर्ड टू कंप्लीट द दीज वर्ड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो अब उसने आपके लिए वो अल्फ़ाबेट जो है वावल वो मिस किया है। तो पहले नंबर पे उसने करके दे दिया है HOT था और A मिस था तो HAT हैड। दूसरे नंबर पे जो वर्ड है उसमें अंडा दिखाया गया है तो DG लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वावल जो E है वो मिस है, EGG एग हो जाता है। तीसरा वर्ड दूध दिखाया गया है तो MILK मिल्क, MILK मिल्क हो गया। उसके बाद STAR स्टार, पिक्चर के हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट करना है। लास्ट वन इज़ द BIN बिन, तो बिन है डस्टबिन होता है जिसमें आप गंदगी वगैरह डालते हैं और बाद में उसको फेंक आते हैं। तो हमारे ये वर्ड्स हैं, इनमें आपको कॉन्सोनेंट वर्ड दिए गए थे। आपको अल्फ़ाबेट जो आपके वावल से वो मिस किए थे, आपने वो अल्फ़ाबेट वावल उसमें पुट करके आपने वर्ड को पिक्चर के हिसाब से कंप्लीट करना है। वैसे तो बहुत से लफ्ज़ बन जाते हैं, लेकिन आपने पिक्चर को देखना है और पिक्चर के हिसाब से ही उसके स्पेलिंग कंप्लीट करने हैं, जो सा भी वावल आ जाए। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना कि उनसे और भी वर्ड बन जाता और आप वो वर्ड बनाना शुरू करते। आपने वो वर्ड नहीं बनाना, आपने जो मुतल्लिका वर्ड बनता है पिक्चर के लिहाज से जो वर्ड कंप्लीट होता है आपने वो वर्ड कंप्लीट करना है। और स्पेलिंग भी जो वो कहेगा, वो अगर वावल मिसिंग कहेगा तो वावल लगाना है,
अगर वो कॉन्सोनेंट कहता है तो फिर आपने कॉन्सोनेंट लगाना है, ठीक है। जो मिसिंग होगी आपने सिर्फ वो ही पुट करना है। तो पहला वर्ड था HAT हैट, EEE एग, MILK मिल्क, STAR स्टार और PIN बीन। इस तरह आपकी ये जो वर्कशीट है उसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई है। नेक्स्ट जो हमारा पेज नंबर 2 है हमारी वर्कशीट में से, उसमें भी आपको वो ऑप्शन में पहले पिक्चर देगा और पिक्चर के साथ ही वो आपको कहेगा कि राइट स्पेलिंग जो है वो 2 वर्ड वावुल दिए जाएंगे, उनमें से एक आपने सेलेक्ट करके पिक्चर के हिसाब से पुट कर देना है और जो राइट ऑप्शन है वो आप पुट करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में आपको कहा जाएगा कि आपने वाउल साउंड के हिसाब से सिलेक्शन करनी है। आपको रो दी जाएगी, उसमें से वाउल बताया जाएगा और आपने वो वाउल जो है ना उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन के अंदर से ही जवाब तलाश करना होता है, अपने जहन से क्रिएटिव नहीं करना पड़ता। आपको उसी पिक्चर में से उसी स्पेलिंग को पुटिंग करनी है और आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाता है। तो नेक्स्ट कोशिश करते हैं, अब इसका पहला पार्ट जो है वो निकालते हैं और पहले पार्ट को करते हैं। जी, ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट है। कहता है पहले पार्ट में कहता है कि चूज द करेक्ट मिडिल लेटर टू मेक ईच वर्ड। आपको ये वर्ड दिए गए हैं, साथ में पिक्चर है। पहले नंबर पे पंखा है। पंखा तो ऊपर जो आपको सिलेक्शन करनी है ए है और आई है, नीचे वर्ड F-N। तो फ़ैन के लिए हमें ए यूज़ करना पड़ेगा, FAN फ़ैन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो है वो मुर्गी है, तो मुर्गी की स्पेलिंग हमने ई और यू जो 2 आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक सिलेक्ट करनी है। तो वो H-N है तो HEN हैन। इसी के साथ ही थर्ड वाला है टी तो और एन है, तो इसमें मिसिंग है आई की, TIN टीन। तो उसके बाद नेक्स्ट रो में पहला है टोपी है, तो टोपी को हैट कहते हैं, तो H-T। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, HAT हैट। उसके बाद 10 का फिगर दिया है, तो 10 के फिगर को TEN 10 कहते हैं, तो ये 10 आ जाएगा, AE लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो जग है, J-G, तो इसमें JUG जग, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही बेटा ये जो वर्कशीट है इसको हल करना और भी आसान है, बिकॉज के ऊपर जो ऑप्शन है वो सामने होती है। आपने दोनों ऑप्शन लगानी है तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। तो इसमें तो ए आता है, इसमें ये जैसे फ़ैन है तो इसमें आई तो नहीं ना लगा सकते। मुर्गी है, हैन, तो हैन में ई लगाते हैं, ये भी हमें याद है। फिर टिन में हमें पता आई लगाते हैं। हैट, हैट का तो बड़ा कॉमन है, ये भी हमारे बच्चे जो हैं उनको याद है और ये बड़े ईजीली इसको फिलअप कर लेंगे। आगे 10 का फिगर है वो सबको पता है, 10 TN10 कॉमन है तो वो भी आप लगा लेंगे बड़ी इजीली। आप वो क्वेश्चन को जो है ना वो हल करेंगे और सिलेक्शन करके। जो लास्ट का वो जग था तो सबको UJUD जग, इसकी स्पेलिंग ऑलरेडी बच्चों को एवरी टाइम जो वो लर्न बाय हार्ट होते हैं तो वो कर लेता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे जो है ना वो इसको इजी फील ले रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आसानी से उर्दू और कौमी लैंग्वेज में बच्चों को समझ आ जाए। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है वर्कशीट का, रीड द वर्ड, सर्कल द वर्ड दैट हैव द सेम मिडिल साउंड। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। कह रहा है कि मिडिल में जो वाउल है वो जिनका सेम है उनको आपने सर्कल लगाना है। जैसे पहले फैन, जैम, हैट, कैप, तो जिप में वो सेम अल्फ़ाबेट नहीं था तो नहीं टिक है। दूसरा जो हमारा है रो उसमें कह रहा है बेड, लेग, कॉट, नेट, पेन। तो इसमें आप देखें COT कॉट जो है उसकी साउंड डिफरेंट है, तो हमारे जो राइट ऑप्शन है वो है बेड, लेग, नेट, पेन। तो थर्ड रो में पिन, जिप, सन, सीट, बिग। तो आई वॉल जो है वो आई वावल वर्ड है, वो पिन, जिप, सीट, बिग में सेम है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 4 है लॉग, हार्ट, हाफ, डॉग, जैम। तो जैम जो है वो अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, बाकी चारों सेम है, तो वो सेम हमारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएंगे, जैम इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है वो है सन, जग, टब, मड, पेन। तो इसमें सेम वावल साउंड है, SUN, सन, जग, टब, मड, ये सेम साउंड है, तो ये हमारे राइट ऑप्शन है। और पेन जो है वो इसमें नहीं आ रहा है सेम वाउल में, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है।
तो पहले ऑप्शन में ई जो है आपका वो मिडिल साउंड है, तीसरे में आई मिडिल साउंड है, चौथे में ओ मिडिल साउंड वाउल है और पांचवें में यू मिडिल साउंड वाउल है। तो इसके साथ ही हमारे जो राइट ऑप्शन है वो बड़े इजीली क्लियर हो गए। बेड, लेग, नेट, पेन, थर्ड में पिन, जिप, सीट, बिग, चौथे में लॉग, हॉट, हॉप, डॉग, ठीक है। और नंबर 5 में कहता है सेम वावल साउंड वाले वर्ड हैं, सन, जग, टब, मड। तो वो पेन में यू नहीं है तो वो सेम नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, तो आपने सेम वावल को करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये वर्कशीट है वो अब समझ आ गई है। आपने बेटा अब अपनी बुक निकालनी है, आपकी बुक में ये एक्टिविटी शॉर्ट वावल की मौजूद है, इसको आप हल करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आएँ और हमें अपनी आरा से आगाह करें ताकि हम अपने लेसन प्लान को मज़ीद आसान से आसान बनाएं। आपकी राय के मुताबिक ही अगर हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल में इजी है, अदरवाइज़ तो आइडिया करना मुश्किल है। आप अपनी राय से हमें ज़रूर कमेंट में, हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें ताकि हम इसको मज़ीद आसान से आसान बनाएं ताकि वो आपके लिए हेल्प हो। थैंक यू, आपको वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।